नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोशनी है। भाषा विज्ञान विषय पर प्रस्तुतिकरण का शीर्षक भाषा और संकेत के मायने हैं। भाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने विचार, भावनाएं एवं अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करता है। मनुष्य कभी शब्दों, कभी सिर हिलाने या संकेत द्वारा वह संप्रेषण का कार्य करता है। समाज में एक दूसरे से संपर्क में आने पर अपने विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति करना आवश्यक होता है। जिस साधन से विचार विनिमय किया जाता है उसे ही भाषा कहा जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को दो प्रकार से प्रकट कर सकता है। पहला बोलकर अर्थात मौखिक रूप, दूसरा लिखकर अर्थात लिखित रूप। भाषा विचार अभिव्यक्ति का साधन मात्र है। विचार अभिव्यक्ति विभिन्न प्रकार से हो सकती है, जैसे कि संकेतों द्वारा, संकेत ध्वनि के द्वारा, संकेत ध्वनि शब्दोच्चारण द्वारा। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, किंतु वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ व्यक्त वाणी अर्थात भाष व्यक्तायाम वाची। पाणिनि ने इसे भाष धातु से जोड़ा है। भाष्यते व्यक्त वाग्य रूपेण अभिव्यंजते अर्थात भाषा व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार व्यक्ताः वाची वर्ण एसाम त उसे व्यक्त वाचः अर्थात वर्णों के द्वारा व्यक्त सार्थक वाणी का नाम भाषा है। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है और उसके विचार विनिमय का माध्यम भाषा ही है। जाति, देश और काल के अनुसार भाषा का स्वरूप बदलता रहता है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा है, समुझे खग खग ही की भाषा। ऋग्वेद में भाषा को राष्ट्रीय और संगमयी कहा है, राष्ट्र निर्मात्री और संबंध करने वाली। भर्तृहरि ने भाषा को विश्व निबंधनी कहा है, अर्थात विश्व को बांधने वाली या जोड़ने वाली। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री के अनुसार भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण, उपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। भाषा यादृक्ष वाचिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और समाज के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मत का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसका विवेचन और विश्लेषण हो सके। भाषा मानव की सभ्यता और संस्कृति के विकास का इतिहास है। भाषा ही मनुष्य के अनुभवों और चिंतन, मनन, दर्शन आदि को स्थिर व साकार आधार प्रदान करती है। भाषा का विकास मानवीय सभ्यता का विकास कहा जा सकता है। इसके द्वारा ज्ञान राशि का संचयन होता है। भाषा समाज को एक सूत्रता में बांधती है। संकेत से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह, कर्णग्राह, स्पर्शग्राह। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से कर्णग्राह प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। भाषा में प्रतीक वस्तु का नहीं होता, उसकी मानसिक संकल्पना का होता है। अर्थात प्रतीक का सीधा संबंध भौतिक वस्तु से नहीं होता, वह संबंध आरोपित है जिसे यहाँ बिंदुओं से दर्शाया गया है। भाषा भाषी के मस्तिष्क में भौतिक वस्तु की मानसिक संकल्पना या भाषी प्रत्यय होती है। इन तीनों को क्रमशः संकेतक, वस्तु, संकेतार्थ तथा संकेत प्रतीक शब्द भी कह सकते हैं। पारस्परिक व्यवहार के विचार विनिमय के दो साधन माने जाते हैं, शब्दों अथवा वाक्यों द्वारा, संकेतों द्वारा। संकेतों द्वारा पहला, रेलवे गार्ड हरी झंडी दिखाकर गाड़ी के प्रस्थान की अनुमति प्रदान करता है
और लाल झंडी रुकने का संकेत देती है। दूसरा, ग्रामीण अंचलों में हल्दी, सुपारी अथवा इलायची बांटना वैवाहिक निमंत्रण का सूचक है। तीसरा, नेत्रों से तो अनेक संकेत होते हैं। बिहारी की नायिका तो भरे भुवन में नैनन से ही बात कर लेती है, अर्थात बिहारी कहते हैं, कहत नटत रिझत खीजत मिलन खिलत लजियात, भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात। हाथ हिलाकर हम इशारा करते हैं, किसी को बुलाते हैं तो किसी को मना करते हैं, कुछ मांगते हैं या मारने का इशारा करते हैं। सभी संकेत भाषा का ही रूप है। चुटकी बजाना, ताली बजाना, हाथों के संकेतों से भी अनेक भाव व्यक्त होते हैं। अंगों की चेष्टा द्वारा एक अर्थमय संकेत भाषा कहलाता है। कभी ये व्यक्त होता है तो कभी अव्यक्त। अव्यक्त को मुख भाषा भी कहा जाता है। संकेतों की यह मुख भाषा अर्थ तो देती है किंतु ध्वनि रहित होती है। प्रत्येक बोली जाने वाली भाषा एक पूरक संकेत भाषा होती है। संकेत भाषा एक ऐसी भाषा है जो अर्थ सूचित करने के लिए श्रवणीय ध्वनि पैटर्न में संप्रेषित करने के बजाय दृश्य रूप में अंक संकेत संचालित करती है, जिसमें वक्ता के विचारों को धारा प्रवाह रूप में व्यक्त करने के लिए हाथों के आकार, विन्यास और संचालन, बाहों या शरीर तथा चेहरे के हाव भाव का एक साथ उपयोग किया जाता है। जहाँ भी बधिर लोगों का समुदाय मौजूद हो वहाँ संकेत भाषा का विकास होता है। उनके स्थानिक व्याकरण उच्चरित भाषाओं के व्याकरण से स्पष्ट रूप से अलग है। प्लेटो की क्रेटिलस में देखा गया, जहाँ सुकरात कहते हैं, अगर हमारे पास आवाज़ या ज़बान नहीं होती और हम एक दूसरे से विचार व्यक्त करना चाहते तो क्या हम अपने हाथों, सिर और शरीर के बाकी अंगों के संचालन द्वारा संकेत करने की कोशिश नहीं करते, जैसा कि इस समय मुख व्यक्ति करते हैं। संकेत पारंपरिक है। मौखिक भाषा की तुलना में संकेत भाषाओं में दृश्यात्मकता अधिक व्यवस्थित और व्यापक है तथा सरल से ठोस, उदात्त से अमूर्त तक किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। समाज में विभिन्न संकेत भाषाएं प्रचलन में हैं, जैसे दूरसंचार संकेत। दूरसंचार के बने चित्र यह दर्शाते हैं कि यहाँ दूरसंचार सुलभ सुविधाएं उपलब्ध है। यातायात संकेत, सड़क के किनारे बने यातायात के नियम संकेत, चेतावनी सूचक यातायात संकेत अथवा यातायात पुलिस द्वारा हाथों की सहायता से इशारे करना संकेत भाषा के सूचक है। शिक्षा संकेत, शिक्षा संबंधी प्रतीक, चिन्ह, चित्र इत्यादि भी संकेत भाषा होती है जो शिक्षा के प्रति समाज में प्रोत्साहन तथा जागरूकता लाने का कार्य करती है। पर्यावरण सुरक्षा तथा स्वच्छता अभियान के लोगो, प्रतीक, चिन्ह जो जागरूकता के लिए समाज में संकेत भाषा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। संकेत भाषाएं दृश्य माध्यम की अनूठी विशेषताओं का दोहन करती है। मौखिक भाषा सीधी होती है, एक समय में केवल एक ही ध्वनि उत्पन्न या प्राप्त की जा सकती है। दूसरी ओर सांकेतिक भाषा दृश्यात्मक होती है। व्यक्ति के मन में उत्पन्न भाव के व्यक्त अथवा अव्यक्त रूपों में विचार छुपे होते हैं जो अभिव्यक्ति का माध्यम बनते हैं। इस प्रकार भाषा सर्वव्यापक होती है, अतः हम कह सकते हैं कि भाषा संकेतात्मक। धन्यवाद।